हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक हैं और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। मैं जागृति स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से। और मैं आ गई हूँ आप सभी लोगों के लिए एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसी ही रीडिंग्स आप फ्यूचर में भी देख पाए। और आज की रीडिंग होने वाली है अबाउट द अपकमिंग नेक्स्ट 10 डेज। आने वाले फ्यूचर में जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे तो अगले 10 दिन की क्या एनर्जी रहेगी आप लोगों की लाइफ में, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, इस बारे में ये रीडिंग है। आज की रीडिंग के लिए हमारे सामने है 3 ग्रुप्स, 3 पाइल्स। सो ग्रुप नंबर 1 के लिए है हमारे पास द कार्ड नंबर 35, ट्रस्ट द गाइडेंस यू आर रिसीविंग। इसका मैसेज मैं जब रीडिंग स्टार्ट होगी तब रीड करूंगी। और साथ में है ये रेड जैस्पर का क्रिस्टल आप लोगों के लिए। तो अगर आपको ये इमेज अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या फिर ये क्रिस्टल रेड जैस्पर, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं ग्रुप नंबर 1। फॉर ग्रुप नंबर 2 वी हैव द कार्ड नंबर 19, मेक अ डिसीजन। और साथ में है ये ग्रीन जेड का क्रिस्टल। For group number 3, we have number 21, open up to your spiritual gifts। और साथ में है ये amethyst का क्रिस्टल। तो जो कोई भी इमेज, कार्ड, मैसेज या क्रिस्टल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आप इंट्यूटिवली अपने पाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप सेलेक्ट कर सकते हैं थ्रू द मंथ ऑफ द ईयर, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आपको कार्ड या स्टोन से चूज करने में डिफिकल्टी होती है तो आप अपने मंथ ऑफ द ईयर से भी अपने ग्रुप को सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही मैं एक क्लोजअप व्यू के लिए 10 सेकेंड्स की एक स्क्रीनशॉट या वीडियो डालूंगी, जिससे आप क्लोजअप व्यू में अपने पाइल्स पे कंसंट्रेट करके इंट्यूटिवली भी सिलेक्ट कर पाएंगे। तो जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, इसे ओपन माइंडसेट के साथ देखिए। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं उसको क्लेम करें, और जो नहीं होते हैं उसको दूसरों के लिए छोड़ दें। और अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग्स पसंद आती है और आप मुझसे एक पर्सनल प्राइवेट रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज आपकी रीडिंग। ग्रुप नंबर हेलो ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया था कार्ड नंबर 35, ट्रस्ट द गाइडेंस यू आर रिसीविंग। और साथ में इसका मैसेज है, आर्कएंजल यूरियल हैज ब्लेस्ड यू विद द ब्रिलियंट epiphany. I am also present to clear away your worries so you can trust your divine guidance। और साथ में आपने सेलेक्ट किया है रेड जैस्पर क्रिस्टल। सो हम रीडिंग कर रहे हैं आज अपकमिंग 10 डेज में आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। और आपके लिए जो कार्ड आया है बहुत ही पावरफुल कार्ड है, विद अ लॉट ऑफ फायर एंड एयर एलिमेंट प्रेजेंट हेयर। आपने रेड जैस्पर का क्रिस्टल भी सिलेक्ट किया है, स्ट्रेंथ और पैशन को दर्शा रहा है यहाँ पे। फायरी एनर्जी के साथ इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे इंडिकेट हो रही है। अगर हम मैसेज को देखें तो आप लोगों के लिए एक इंडिकेशन आ रही है कि अपकमिंग 10 डेज में ना ओपन रहने की जरूरत है, क्योंकि आपकी तरफ आती हुई दिख रही है एक डिवाइन गाइडेंस। कुछ ना कुछ गाइडेंस को पावरफुल इंसाइट या क्लैरिटी आपको किसी ना किसी फॉर्म में मिल सकती है। तो ओपन रहे उस चीज के लिए। और यहाँ पे एक सडन रिवलेशन और रियलाइजेशन की ऊर्जा है, क्योंकि यहाँ पे आया है मैसेज आप लोगों के लिए कि आर्कएंजल यूरियल आप लोगों की लाइफ में एक ब्रिलियंट एपिफेनी ला रहे हैं। यानी कि कुछ ऐसा जो सडनली आपके सामने रिवील होने वाला है अगले 10 दिनों में। ये किसी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में आ सकता है, या कोई ऐसा एक्शन जो शायद आपने किया है उसका कोई आउटकम या रिजल्ट आपको किसी फॉर्म में मिल सकता है अपकमिंग 10 डेज में। नंबर 8 यहाँ पे सैटर्न की एनर्जी है, ठीक है। पावरफुल कोई गाइडेंस या कोई रिवलेशन आपके सामने आने वाली है, ऐसा कुछ इंडिकेट हो रहा है। ये थीम है आप लोगों के लिए। विद रेड जैस्पर क्रिस्टल आई कैन सी अ वेरी पावरफुल इंटेंस एनर्जी। आज की रीडिंग के लिए मैंने ऑलरेडी आपके लिए कार्ड्स निकाल दिए हैं, तो चेक करते हैं आप लोगों के लिए क्या एनर्जी है। तो सबसे पहले जो टीली फॉर्चून कार्ड आया है दैट इज रोज, रोमांस इज इन द एयर। देन ड्रैगन, बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन, ठीक है।
फिर योर ड्रीम्स नीड प्रैक्टिकल प्लान, फुल मून इन टॉरस, 8 of cups, queen of cups, 10 of pentacles, and 3 of pentacles. Awareness, slowing down, morality, and fighting. Okay. तो सबसे पहले मैं इन कार्ड्स को एडजस्ट कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो, फिर आपके लिए शुरू करेंगे हम रीडिंग. ओके, सो ग्रुप नंबर 1, दीज आर द कार्ड्स फॉर यू. सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि किस तरीके की थीम आप लोगों के लिए आ रही है, कोई मैसेज या कोई पावरफुल इनसाइट आपकी पास आ सकती है. अपकमिंग 10 डेज में कुछ रिवील होने वाला है और बहुत पावर और स्ट्रेंथ के साथ ये चीज आ रही है. देन आप लोगों के लिए है कार्ड अवेयरनेस. अवेयरनेस आपकी किसी पर्टिकुलर चीज की तरफ जाने वाली है और ये तब होगी जब आपका ध्यान होगा सोशल सर्कल से दूर, यानी आप अपने सेल्फ के साथ टाइम स्पेंड करोगे, सॉलिट्यूड में रहोगे, थोड़ा सा बाकी चीजों से डिटैच्ड रहोगे. तो किसी तरीके की अवेयरनेस आपको रिसीव होगी अपकमिंग 10 डेज में, ये यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है. इमोशनली हो सकता है आप में थोड़ा सा लो फील करो, किसी कारणवश आपको एक वॉइड, इमोशनल वॉइड या कुछ मिसिंग वाली भावना फील हो सकती है, जैसा कि कुछ लैक कर रहे हो अपनी लाइफ में एंड लेट गो कर रहे हो सर्टन चीजों को. ऐसी भी एनर्जी है कि यू आर मूविंग ऑन, लिविंग बिहाइंड सर्टेन थिंग्स जो शायद अब आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है. इस तरीके की ऊर्जा भी दिख रही है यहाँ पे. एंड देन वी हैव द कार्ड स्लोइंग डाउन हियर. ये बताता है ग्राउंडिंग की ऊर्जा को. कहीं ना कहीं अगले 10 दिन ग्राउंडिंग के बारे में हो सकते हैं. एक ठहराव और एक स्टेबिलिटी की ऊर्जा दिखाई दे रही है आपके लाइफ में किसी ना किसी फॉर्म में. एक स्टेबिलिटी की ऊर्जा है. स्लो पेस के साथ आप मूवमेंट को देखोगे. अगर किसी जॉब में हो, बिजनेस या करियर में हो, फाइनेंसेस के मामले में एक स्टीडी प्रोग्रेस की ऊर्जा मुझे दिखाई दे रही है अगले 10 दिनों में. और स्टेबिलिटी रहेगी, ग्राउंडेड रहोगे आप, खुद भी स्थिरता रहेगी. देन क्वीन ऑफ कप्स है. अब ये कहीं ना कहीं बताता है, अब यहाँ पे देखो इमोशनली ये पर्सन थोड़ा सा लो फील कर रहा है एंड यहाँ पे एक एम्प्टीनेस है. वहीं पे क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा है जो अपने आप में भरपूर है. तो जब ये 10 दिनों की शुरुआत होगी तो शुरुआती दिनों में हो सकता है थोड़ा सा आप लो महसूस करो. जब भी आप ये रीडिंग देखो उसके 10 डेज के हिसाब से आप देखिएगा. लेकिन फिर जब ये 10 दिन प्रोग्रेस करने लगेंगे अगले 1-2 दिनों के बाद, जब भी आप, तो आपको अपने आप में एक संपूर्ण होल जैसा फील होगा और वो इमोशनल एम्प्टीनेस जो है उसको लेके आप थोड़ा सा बेटर फील करोगे. यू विल फील सेटिस्फाइड विद इन, ठीक है. और एक स्टेबल ऊर्जा नजर आ रही है आपकी. देन यहाँ पे स्थिति के हिसाब से ऐसा भी दिख रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है आपको ऐसा महसूस हो कि जैसे आप स्टक हो, फंसे हुए हो किसी सिचुएशन के कारण, स्टेगनेंट हो या मेंटली बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड हो किसी ऐसी सोच विचार में, जिसके कारण हो सकता है आप अपने आप को हेल्पलेस और बाउंड फील कर रहे हो. आपको लग रहा है कि इसका कोई सल्यूशन नहीं है. कोई ऐसा सिचुएशन हो सकता है जिसमें आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है बिकॉज यू हैव अ ब्लरी विजन. आपको नजर नहीं आ रहा है, आपके हाथ पैर कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, ऐसा आप फील कर सकते हो. किसी कारणवश स्टक महसूस कर सकते हो आप, बंधा हुआ. ऐसी कोई स्थिति हो सकती है जो कि आपके फैमिली मैटर से रिलेटेड हो सकती है या फाइनेंशियल मैटर्स से रिलेटेड भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए. कोई ऐसी स्थिति जरूर हो सकती है आपके लाइफ में जिसके कारण आपको स्टक महसूस हो अगले 10 दिनों में और आपको ऐसा महसूस हो कि आप बहुत थक चुके हो. यू आर फीलिंग वेरी टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड ऑफ एनी पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है. हालांकि अगर ये सिर्फ आपका सोचना है, बट ऐसा है नहीं, ये सिर्फ एक इल्यूजन हो सकता है. उस इल्यूजन को थोड़ा सा आपको सावधान रहने की जरूरत है बिकॉज आप लोगों के लिए मैसेज आया है बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन. तो कभी कभी क्या होता है ना, हमको भ्रम हो जाता है. डिल्यूजन यानी कि भ्रम. तो उस भ्रम की स्थिति से बचने की कोशिश करें आप, क्योंकि शायद आप वो देख नहीं पा रहे हैं जो सच्चाई है.
क्योंकि आपकी आँखों पे पट्टी है, आपकी आँखों के ऊपर एक ब्लॉकेज है, तो वो चीज़ में आप थोड़ा-सा केयरफुल रहें अगले 10 दिनों में। कुछ जो रिवील होगा आपको, उससे अवेयरनेस आपको आएगी, ठीक है? देन यहाँ पे फाइटिंग की ऊर्जा है, तो अगले 10 दिनों में हो सकता है गुस्सा आए, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करो, फिर भी गुस्सा आए आपको, तो किसी से लड़ जाओ, भिड़ जाओ या कोई आर्ग्यूमेंट हो जाए या किसी तरीके से फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन महसूस हो, तो उस चीज़ को लेके भी थोड़ा-सा कंट्रोल कीजिए आप। अगर बहुत गुस्सा आ रहा है, अकेले में जाके फ्रस्ट्रेशन और एंगर को निकालिए, लेकिन किसी के साथ आर्ग्यू मत कीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी थर्ड पर्सन के साथ कोई आर्ग्यूमेंट अपने वर्क प्लेस पे या कोई भी ऐसी सेटिंग है, फॉर्मल सेटिंग, फैमिली मेंबर्स के साथ आर्ग्यू नहीं कीजिएगा। ये भी एक वार्निंग की तरह मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि ऐसा कुछ इंडिकेशन आ रहा है कि अगले 10 दिनों में हो सकती है छोटी-मोटी फाइट या कॉन्फ्लिक्ट या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए, जिसके कारण आप थोड़ा एग्रेसिव हो जाओ, वो चीज़ भी थोड़ा-सा देखने की ज़रूरत है। ओवरऑल अगर करियर की बात करूँ तो बहुत पॉजिटिव दिख रहा है, स्टेबिलिटी दिख रही है फाइनेंशियली, होम एंड फैमिली लाइफ आपकी पॉजिटिव रहेगी। आप अपने आप में इंडिविजुअल एक अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो, आपके इमोशंस इन कंट्रोल रहेंगे, यू विल फील ग्राउंडेड। बस शुरुआत में थोड़ा-सा आप लो फील कर सकते हो। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो आपस में एक लविंग वाइब्स रहेगी, रोमांस विल बी देयर। अगर कोई सिचुएशन ऐसी है जिसमें आप भ्रमित हो रहे हो या आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्लैरिटी नहीं है, तो आप अपने आप कुछ अज्यूम मत करो, डेप्थ में जाने की कोशिश करो, क्योंकि आपके पास अवेयरनेस आ रही है, तो उस अवेयरनेस को सही तरीके से समझने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही आपके लिए थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये अगर इंडिकेट करूँ जनरल मैसेज की, तो ये इंडिकेट करता है कि हो कि आपको अपना कोई भी पर्टिकुलर काम है जिससे आप एक्सपेक्ट करते हो फाइनेंशियल गेन्स या रिवॉर्ड्स, उसमें ना अपने स्किल्स को और ज़्यादा पॉलिश करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा उसमें हार्ड वर्क करो, इन कोलैबोरेशन वर्क करो। किसी की हेल्प ले सकते हो आप, किसी ऐसे पर्सन की जो मैच्योर है, आपको गाइड कर सके, काउंसलिंग ले सकते हो आप, है ना? ऐसा भी दिख रहा है कि अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ चैलेंजेस हैं करियर टर्म्स में, या आप थोड़ा-सा मेंटली डिस्टर्ब्ड चल रहे हो, काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो आप किसी की हेल्प ले सकते हो। या अगर फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है आपको, तो किसी की सपोर्ट लेके, है ना, अपने सोशल सर्कल में, चाहे अपने फैमिली मेंबर्स में किसी के साथ डिस्कस कर सकते हो और उसमें एक हेल्प आपको रिसीव होगी। देन यहाँ पे एक मैसेज आया है जो बहुत स्ट्रांग है, दैट इज योर ड्रीम नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान। फुल मून इन टॉरस। अब यहाँ पे टॉरस की एनर्जी है। टॉरस की एनर्जी अगेन स्टेबिलिटी को दर्शाता है और एक स्टबर्न एनर्जी को भी बताता है, यानी कि आप जो एक बार ठान लेते हो वो करते हो, ये आपकी ऊर्जा है। और अभी आपकी जो ड्रीम्स हैं, जो आपने बड़े बड़े सपने देखे हैं अपने लिए, है ना, जिसके लिए हो सकता है आपका विजन अभी क्लियर नहीं है, आप थोड़ा सा डाउट में रहते हो कि मैंने सपने तो इतने बड़े सजा लिए पर वो पूरे कैसे होंगे, तो और आपको लगता है कि बहुत स्लो पेस पे चीज़ें बढ़ रही हैं आगे, अगर ऐसा कुछ भी डाउट है आपको, तो आपके लिए मैसेज ये आ रहा है कि योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो अगले 10 दिनों में हो सकता है कुछ ऐसे एफर्ट्स आप पुट ऑन करोगे जिससे आप प्रैक्टिकली अपने ड्रीम्स की तरफ आगे बढ़ रहे हो, विच इज़ अ गुड इंडिकेशन। इसी वजह से हो सकता है कुछ रिवेलेशन आपके पास आ रहे हैं अगले 10 दिनों में, या तो ये डिवाइन मैसेज है, किसी ना किसी फॉर्म में गाइडेंस आएगी, या किसी पर्सन के थ्रू आपके पास कोई मैसेज रिवील होगा, किसी के थ्रू आप हेल्प ले सकते हो, काउंसलिंग करवा सकते हो, है ना, ऐसा भी कुछ दिख रहा है। अगर फैमिली इश्यूज है या कोई फैमिली मैटर है, उसमें भी आप कहीं ना कहीं कुछ सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पे ना क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। अभी दिस कैन बी योर एनर्जी। क्वीन ऑफ कप्स इज समवन जो बहुत एम्पैथ है, सेंसिटिव है, काइंड एंड केयरिंग है, और अपने इम्पॉर्टेंस, अपने सेल्फ वर्थ, अपने सेल्फ स्टीम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, सबसे पहले खुद को प्रायोरिटाइज करते हैं, बट दे आर वेरी लविंग एंड केयरिंग टू। अब ये ऊर्जा आपकी खुद की हो सकती है या किसी ऐसे पर्सन की जो आपके लाइफ में ऑलरेडी हैं, उनसे रिलेटेड भी यहाँ पे कुछ इंडिकेशन हो सकते हैं। दे कैन बी पार्ट ऑफ योर फैमिली या कोई क्लोज नियर एंड डियर वन, ठीक है, उनके साथ भी सिग्निफिकेंट डीलिंग आपकी दिख रही है। अगर मेल है तो शी कैन बी योर वाइफ, और उनके साथ आपका एक रोमांटिक कनेक्शन काफ़ी अच्छा रहेगा 10 दिनों में। अगर ओवरऑल मैं अगले 10 दिनों की एनर्जी देखूँ तो स्टेबिलिटी मुझे नज़र आ रही है आपके लाइफ में ना, और आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में नहीं, आप बहुत काम और कंपोज्ड हो,
किसी तरीके का मैसेज या कोई एक रिवेलेशन, इम्पॉर्टेंट कोई मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, जिससे आपको कुछ चीजें समझ आएंगी, एक अवेयरनेस आपकी जागृत होगी। ये मुझे नजर आ रहा है। फैमिली में अच्छा समय रहेगा, करियर में अच्छा समय रहेगा। थोड़ा सा आप मेंटली डिस्टर्ब्ड फील कर सकते हो, तो किसी से झड़प करने से बचिएगा। बाकी सब बहुत पॉजिटिव दिख रहा है आपके नेक्स्ट 10 डेज की एनर्जी के अकॉर्डिंग। अभी मैं एक कार्ड और निकालूंगी आप लोगों के लिए टू चेक द गाइडेंस क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। तो उसके लिए मैं कीपर्स ऑफ द लाइट ओरेकल से एक कार्ड निकालूंगी। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन, अगले 10 दिनों के लिए ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया है रेड जास्पर, इनके लिए क्या गाइडेंस है प्लीज बताएं। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर माय ग्रुप नंबर 1 पीपल फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। अच्छा, मुझे ये भी फील हो रहा है ना कि हो सकता है ना अगले 10 दिनों में आप बहुत ज्यादा लोगों से इंटरैक्ट करना नहीं पसंद करोगे। यू विल लव टू स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ, इंडिविजुअल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे। थोड़ा अकेला रहना, ज्यादा लोगों से इन्वॉल्व ना होना, ऐसा भी महसूस हो रहा है। बट देन लेटर आप ग्रुप में भी काम करोगे। अगर ऐसा है कि आप बहुत बहुत समय से अकेले अकेले रह रहे हो, ज्यादा कटे कटे से रहते हो, ज्यादा मिल नहीं रहे हो, घुल नहीं रहे हो लोगों से, तो ये भी इंडिकेशन है कि आप बहुत ज्यादा घुटन जैसा आपको फील हो सकता है। तो बेटर है कि आप लोगों से सोशलाइज करो, बैठो, बात करो, डिस्कस करो। वो भी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आ रहा है। देन आप लोगों के लिए जो इंडिकेशन है गाइडेंस के रूप में, वो ये है ज्वाल खुल, धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन द पाथ, ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। अपनी खुशी के लिए एक समय पे एक स्टेप ले, जो कि यहाँ पे दिख रहा है स्लोइंग डाउन। ये टॉर्टोइस की जो एनर्जी है, टॉर्टोइस स्पिरिट एक स्लो एनर्जी को बताता है। एंड इट ऑल्सो गिव्स अस द गाइडेंस टू अचीव एवरीथिंग, टू टेक स्टेप्स वन एट अ टाइम, ताकि धीरे 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 और काफी सेफ एंड सिक्योर तरीके से आपकी लाइफ में प्रोग्रेस हो और आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर पाओ। तो कहीं ना कहीं यही इंडिकेशन है कि 10 दिनों में पेशेंट एंड काम जितना रहेंगे उतना अच्छा है। वन स्टेप एट अ टाइम लेते हुए, प्रैक्टिकल एफर्ट्स पुट ऑन करते हुए अपने ड्रीम्स एंड गोल्स की तरफ आगे बढ़िए आप, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ओवरऑल ये है आप लोगों की एनर्जी फॉर नेक्स्ट 10 डेज डियर ग्रुप नंबर 1। आई होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही। अगर ऐसा है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। थैंक यू सो मच, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया था कार्ड नंबर 19, मेक अ डिसीजन, जिसका मैसेज है आर यू चूजिंग टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ और अनदर इन दिस सिचुएशन, एक्सेप्ट डिवाइन गाइडेंस पॉइंटिंग यू टुवर्ड योर ओन जॉय, यू डिजर्व इट। और साथ में है ये ग्रीन जेड का क्रिस्टल। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक बैलेंस देख पा रही हूँ और यहाँ पे चॉइसेस भी हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिकेट हो रहा है अपकमिंग 10 डेज में जो थीम रहने वाली है, ये हो सकती है फॉर सम ऑफ यू इट इज रिलेटेड टू डिफरेंट चॉइसेस यू विल हैव। आपके पास कुछ ऑप्शंस आ सकते हैं टू चूज फ्रॉम, और आपको बहुत वाइजली डिसीजन लेने की जरूरत पड़ सकती है। यहाँ पे मेक अ डिसीजन का मैसेज आया है कि आप क्या चूज करोगे। क्या आप अपने दिल की सुनोगे या आप वो करोगे जो आपको इंट्यूटिवली डिवाइन गाइडेंस आ रही है। किस चीज को आप प्रायोरिटाइज करने वाले हो, इस बारे में यहाँ पे स्केल्स हैं। तो एक कंपैरिजन की भी ऊर्जा नजर आ रही है मुझे। और साथ में आप देखिए आप लोगों के लिए है ग्रीन जेड का क्रिस्टल। तो ग्रुप नंबर 2, जो थीम मुझे नजर आ रही है अगले 10 दिनों में, मेनली वो ये है कि कुछ चीजें इनबैलेंस आपकी लाइफ में रहने वाली है। और साथ में ऑप्शंस आपके पास आएंगे, आपको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ सकता है, कोई चॉइस बनाना पड़ सकता है। आज की रीडिंग के लिए मैंने ऑलरेडी कार्ड्स शफल कर लिए हैं, तो चेक करते हैं आपके लिए क्या क्या मैसेजेस हैं। रिवील करते हैं आपके कार्ड्स। आपके लिए 3 टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स आए हैं। टाइगर सबसे पहला, डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस, ठीक है। देन डॉग, फार अवे, dog far away, a distant friend is thinking of you. Then unicorn, use your intuition to make beneficial changes. आपके लिए आया है expect powerful change.
मोनोलॉजी कार्ड से टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, डिसिमिनेटिंग मून, देन रिसेप्टिविटी, कंपैरिजन, सी कंपैरिजन इसमें भी आया है, थंडरबोल्ट, तभी आया है यहाँ पे, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, टावर मूवमेंट के बारे में बताता है, इनोसेंस, देन आप लोगों के लिए आया है सेवन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। ठीक है, आपके कार्ड्स मैं अच्छे से अरेंज कर लेती हूँ, फिर शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को। सो ग्रुप नंबर 2, दीज आर द कार्ड्स फॉर यू। सबसे पहला, जैसा कि मैंने बोला आपको कि जो थीम है 10 दिनों की अगली, वो कहीं ना कहीं कंपैरिजन के बारे में बता रखा है। कुछ ऑप्शंस आपके पास होंगे जिसमें आपको कंपेयर करने की जरूरत पड़ेगी कि आपके लिए कौन सी चीज सही है, किसे आप प्रायोरिटाइज करना चाहेंगे, क्योंकि हो सकता है आपको जरूरत पड़े एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने की। और इसके लिए आपके पास मैसेज आया है सबसे पहले रिसेप्टिविटी, जो कि कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि अगले 10 दिन में आपका इंट्यूशन काफी स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि आपके पास आ रही है बहुत सारी डाउनलोड्स, और ये इंट्यूटिव इंसाइट्स एंड डाउनलोड्स है, कहीं से आपको गाइडेंस रिसीव होगी, या आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग रहेगा कि आपको खुद से ये इंसाइट्स, ये डाउनलोड्स, ये मैसेजेस रिसीव होंगे, न्यू आइडियाज आपको आ सकते हैं। और ओपन है पूरा का पूरा आपका जो हायर सेल्फ है, वो ओपन है टू रिसीव। रिसेप्टिविटी यहाँ पे काफी स्ट्रांग नजर आ रही है अगले 10 दिनों में इंट्यूशन के लिए। कंपैरिजन का अगेन यहाँ पे मैसेज है। नंबर 5 चेंज के बारे में बताता है, तो कुछ चेंजेस आप एक्सपेक्ट कीजिए अपने लाइफ में, बिकॉज आपके लिए आया है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, है ना, न्यू मून इन एक्लिप्स। तो चेंजेस कुछ अगले 10 दिनों में आपकी लाइफ में या चेंज के लिए तैयार करेगा, कुछ ऐसी स्थिति जरूर बनेगी। देन यहाँ पे आया है थंडर बोल्ट। अभी थंडर बोल्ट देख के यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक टावर मूवमेंट के बारे में बताता है। बट ये पर्सन जो है ना, ये एक मेडिटेटिव ऊर्जा में बैठा है। अभी कुछ लोगों के लिए देखिए टावर मूवमेंट कंफर्टेबल नहीं होता है, क्योंकि एक सडन चेंज है। कभी कभी हम चाहते नहीं है, हमारी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट जाके कुछ चीजें होती हैं। तो ऐसा कुछ हो सकता है अगले 10 दिनों में कि शायद आपने कुछ एक्सपेक्ट ना किया हो, बट वैसा कुछ हो जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, या आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ना हो, तो आपकी वो एक्सपेक्टेशंस टूट गई। क्योंकि ये डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से होता है, ये टावर मूवमेंट जब भी आता है, तो आपको ना रिसीव करना है जो आपको दिया जा रहा है। यहाँ पे ना 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, तो रिसेप्टिविटी की जस्ट नीचे है। तो हो सकता है कुछ लोग ये रिसेप्टिविटी को ब्लॉक कर रहे हैं खुद से, आप बहुत एस्केप कर रहे हो सिचुएशन से, भागने की, छुपने की कोशिश कर रहे हो, या इमोशनल लेवल पे कुछ लोगों का हो सकता है कि एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। बहुत ज्यादा एक ऐसी एनर्जी है जहां आप बहुत बंधना, छुपा छुपा सा, भागा भागा सा फिर रहे हो, या सच्चाई से, ट्रूथ से आप दूर भाग रहे हो। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं, सोच समझ के डिसीजन लीजिए। आपके लिए लॉन्ग टर्म में क्या अच्छा है, इस बारे में आपको सोचना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज तो डेफिनेटली आपके पास आ रही हैं। ये करियर से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 कप्स ऑलरेडी है, और इसके पास एक और कप प्रेजेंट किया जा रहा है, बट आपका ध्यान नहीं है। हो सकता है आपका ध्यान कहीं और है ना, जो आपको दिया जा रहा है उस पर ध्यान नहीं है। तो सडन अपहीवल या कोई सडन चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपकमिंग टाइम में, जो कि एक रूम क्रिएट करेगा फ्यूचर ब्लेसिंग्स के लिए। तो आप थोड़ा सा रिसेप्टिव रहिए, इनोसेंस रहनी चाहिए आपको। यहाँ थोड़ा सा सरेंडर करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इनोसेंस का मैसेज आया है। डिवाइन को करने दीजिए। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया है, तो कभी कभी ना हमको स्पिरिचुअल रेल्म से कनेक्ट करके कुछ डिसीजन लेनी चाहिए। अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, तो आपको एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए आप। इट विल ब्रिंग अ बिग चेंज इन योर लाइफ। तो आने वाले 10 दिनों में ना कुछ डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है बेस्ड ऑन योर इंट्यूशन। और अगर आप कंफ्यूज हो तो इंट्यूशन की ही सुने, वो हमेशा आपको सही दिशा बताएगा, इंट्यूशन और अपने दिल की, अंतर्मन की आवाज। और अगर आप अपनी ईगो सेल्फ की सुन रहे हो, अगर आप अपनी ईगो सेल्फ की सुन रहे हो, तो आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आएगा। तो इसके लिए आप तैयार रहें कि आपका ईगो सेल्फ कह रहा है कि मुझे तो यही चाहिए, ये आपकी जिद है, उस जिद को आप छोड़ दीजिए और प्योरिटी एंड इनोसेंस के साथ वो एक्सेप्ट कीजिए जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं।
ये मैसेज है अगले 10 दिनों के लिए। और साथ में आप लोगों के लिए आया है यूनिकॉर्न। यूज योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। ऑब्वियसली चेंजेस आएंगे, कंपैरिजन करके एक डिसीजन लेने के लिए आएगा, तुलना करनी है आपको अच्छे तरीके से। एंड टेक टाइम टू ब्रीद आउट। अगर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है और हैवीनेस फील हो रही है तो थोड़ा सा ना अपने आप को स्पेस दो, होल्ड योर सेल्फ बैक एंड ट्राई टू थिंक फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, है ना। ये आपको जरूर हेल्प करेगा। पावरफुल चेंज आ रहा है, जैसा कि मैंने बोला, जब भी कोई न्यू बिगनिंग होनी होती है या कोई ट्रांसफॉर्मेशन रिबर्थ की ऊर्जा होती है तो एक पावरफुल चेंज जरूर आता है। उसको आप एक्सपेक्ट कीजिए अगले 10 दिनों में। ये आपके लाइफ में इंडिकेट हो रहा है। देन टाइगर डूइंग समथिंग रिस्किंग टेकिंग अ चांस, ये बताता है अब यहाँ पे इसको घबराना नहीं है कि आप कुछ रिस्की ले रहे हो, आप कुछ रिस्की कर रहे हो, कोई चांस ले रहे हो। ये इनफैक्ट आपको इनकरेज करता है टू बी ब्रेव एंड बोल्ड, फायर्स एंड करेजियस लाइक अ टाइगर। लेकिन उस प्राइड को अपने सर पे मत चढ़ने दो, ईगो मत बनने दो। अगर कुछ रिस्की आप करना चाह रहे हो और आप बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन की वजह से थोड़ा स्केप कर रहे हो पहले से ही, तो वो चीज नहीं करना चाहिए। रिस्की पाथ अगर आपको आगे चल के सक्सेस दिलाता है तो उसको चूज करो। आप अननोन में स्टेप इन करो, ठीक है। देन आप लोगों के लिए एक और इंडिकेशन है कि अगले 10 दिनों में जो एक डिस्टेंट फ्रेंड है, कोई दूर का दोस्त आपका, वो आपके बारे में सोच सकते हैं, आपको याद कर सकते हैं। ये जो फ्रेंड है ये कोई डॉग लवर हो सकते हैं या इनके पास खुद कोई डॉग हो सकता है, ऐसी इंडिकेशन है। उनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं अगले 10 दिनों में, या वो उनके साथ कोई पॉजिटिव इंटरेक्शन या कोई भी डीलिंग हो सकती है 10 दिनों में। ऐसी भी ऊर्जा नजर आ रही है काफी लोगों के लिए। ओवरऑल देखूं तो अगले 10 दिन आप लोगों को कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए एक अपॉर्चुनिटी देंगे। उस टाइम पे आपको एस्केप नहीं करना है। यू हैव टू बी रिसेप्टिव एंड यू हैव टू बी ट्रुथफुल टू योर सेल्फ। खुद से बेईमानी नहीं करनी है आपको, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है और आप अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट कर पाओगे। लेकिन आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। ऐसी एक्सपेक्टेशंस मत रखना जो रियलिस्टिक नहीं है, वरना फिर टावर मूवमेंट आएगा। ये इंडिकेट हो रहा है आप लोगों के लिए। ओवरऑल एक बैलेंस स्थिति में दिख रही है। अगर आपका करियर है, जॉब है, या जो भी आप काम करते हो, ठीक रहेगा और कुछ चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली आ रही हैं, तो प्रोज एंड कॉन्स को देखते हुए डिसीजन लीजिए। ये आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है ओवरऑल। एंड यूनिकॉर्न का मैसेज है तो मिरेकल्स के बारे में बताता है। यहाँ पे मैजिशियन का भी कार्ड है, तो कुछ मैजिकल ब्लेसिंग्स अगर आप अपने लाइफ में चाहते हो ना, तो थोड़ा सा ना ट्रस्ट करो डिवाइन पे और सरेंडर करना सीख जाओ। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपको नहीं पता आपके लिए क्या है आगे। एक्सेप्ट करो, ठीक है। अभी मैं चेक करती हूँ आप लोगों के लिए क्या डिवाइन गाइडेंस आ रही है। कीपर्स ऑफ द लाइट ऑरेकल कार्ड से मैं चेक करूंगी। लेट्स सी। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन। ग्रुप नंबर 2 के लोग जिन्होंने सेलेक्ट किया है नंबर 19, मेक अ डिसीजन इन ग्रीन जेड क्रिस्टल। अगले 10 डेज के लिए इनके लिए क्या गाइडेंस आ रही है? व्हाट इज द गाइडेंस फॉर माई ग्रुप नंबर 2 पीपल फॉर द नेक्स्ट 10 days? Spirit guides, what is the blessing for my group number 2 people for upcoming 10 days? सो आप लोगों के लिए गाइडेंस आई है लेडी नादा, हार्ट अवेकनिंग, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव एंड गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। समझ रहे हो आप? बहुत रेजोनेट कर रहा है ये मैसेज, जो मैसेजेस आपको आए हैं, कि अपने दिल को ओपन करो। ओपन योर हार्ट चक्रा टू रिसीव योर ब्लेसिंग्स। ब्लॉक मत करो जो चीज आपके पास आने को तैयार है। खुद से इस बात से डर के या अपने ईगो सेल्फ पे खुद को हावी मत होने दो। हार्ट अवेकनिंग, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव। डिवाइन लव को एक्सेप्ट करो और साथ में जो एक लेन देन होनी चाहिए, गिव एंड टेक होना चाहिए, गिविंग एंड रिसीविंग होना चाहिए, वो बैलेंस में होना चाहिए। जिस तरीके के एफर्ट्स आप पुट करोगे उसी तरीके का रिजल्ट आपको मिलेगा।
तो ये चीज़ के लिए आप ओपन रहिए, ठीक है। ओवरऑल पॉजिटिव ब्लेसिंग्स को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपकमिंग 10 डेज में। जो चॉइसेस आप लेंगे वो डिवाइन गाइडेंस की बेसिस पे लीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। और ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा भी नज़र आ रही है आपके लाइफ में। तो या दिस इज इट फॉर यू माय डियर ग्रुप नंबर 2 पीपल। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाई है और आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं। अगर आपके लिए ये रीडिंग हेल्पफुल रही है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। सो हेलो ग्रुप नंबर 3 पीपल, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सिलेक्ट किया है कार्ड नंबर 21, ओपन अप टू योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, या फिर आप अट्रैक्ट हुए हैं इस एमेथिस्ट के क्रिस्टल से। तो इस कार्ड का जो मैसेज है वो कहता है, रिमेंबर दैट योर ट्रू नेचर इज स्पिरिचुअल नॉट फिजिकल। द एंजल्स आर सेंडिंग यू मैसेजेस टू गाइड योर सोल्स ग्रोथ, जो कि एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है। ये बताता है कि आप एक स्पिरिचुअल इंडिविजुअल हो, ना कि एक फिजिकल बॉडी, ना कि सिर्फ एक फिजिकल बॉडी। तो आपको हमेशा कनेक्टेड रहना है अपने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ से। अगर आप किसी भी तरीके से डिस्कनेक्टेड फील करते हो, री एस्टैब्लिश करनी है उस एनर्जी को जहां पे आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो डिवाइन से, ठीक है। और ओपन अप टू योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। आप ऑलरेडी स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो सकते हो। एमेथिस्ट का क्रिस्टल आप लोगों ने सिलेक्ट किया है, आप बहुत ज्यादा डिवाइनली गाइडेड इंट्यूटिव पीपल, ये इस ग्रुप में ये मैं सेंस कर पा रही हूँ। तो अब जो अगले 10 दिन हैं वो आपके लिए होने वाले हैं अबाउट एम्ब्रेसिंग एंड एक्सप्लोरिंग योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स, ठीक है। ये आपका थीम रहने वाला है। एंड एक डिवाइन गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन भी आपको फील होगा। एक हीलिंग एनर्जी यहाँ पे इंडिकेट हो रही है आप लोगों के लिए। अगले 10 दिनों में हीलिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। आज की रीडिंग के लिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों के टैरो कार्ड्स और ओरेकल कार्ड्स निकाल के रखे हुए हैं। तो चेक करते हैं कि क्या मैसेजेस आए हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले आपके लिए टी लीफ फॉर्चून कार्ड आया है, एरो। यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन। पिन, न्यू जॉब या करियर। देन सरेंडर टू द डिवाइन, फुल मून, ये मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड है। करेज, स्ट्रेस, द सोर्स, कॉम्प्रोमाइज। ओके, इसको मैं यहां रखती हूँ। देन आपके जो टैरो कार्ड्स हैं, दैट इज 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर, एस ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। सो अरेंज कर लेते हैं हम आपके कार्ड्स को अच्छे से, फिर शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को। सो ग्रुप नंबर 3, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये है आप लोगों के कार्ड। और सबसे पहले मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैसेज आ रहा है कि अगले 10 दिन होने वाले हैं अबाउट एम्ब्रेसिंग एंड एक्सप्लोरिंग योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स। मेडिटेटिव ऊर्जा में रहें और स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अगले 10 दिनों में। देन आप लोगों के लिए मैसेज आया है करेज, जो कि कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ की ऊर्जा को बताता है, जो ट्रेडिशनल टैरो है। हो सकता है लेटली यू वर फेसिंग सम चैलेंजेस, आसपास का एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन आपके पास ना इस होल सिचुएशन में एक सपोर्ट जो है वो चाहे किसी पर्सन के थ्रू या किसी डिवाइन गाइडेंस के थ्रू आपको मिलेगी। तो आपके सपोर्ट में डिवाइन है आपको स्ट्रेंथ और करेज देने के लिए। जो अगले 10 दिन है उसमें यू विल हैव दैट स्ट्रेंथ टू फेस द डिफिकल्टीज एंड ऑब्स्टिकल्स इन योर लाइफ। साथ में यहाँ पे है 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो कि कहीं ना कहीं बताता है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को। हो सकता है थोड़ा सा फ्यूचर को लेके आपको कुछ क्लैरिटी नहीं है, एक ब्लरी विजन है क्योंकि ब्लाइंड फोल्ड है। डिसीजन मेकिंग में दिक्कत आ सकती है। हो सकता है आपके पास ऑप्शंस हों बट आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो। अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो आपको अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी का भी मैसेज आया है कि अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को यूज़ करें किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से खुद को नेविगेट करके बाहर निकाल पाने में, ऐसा ही इंडिकेट हो रहा है। देन यहाँ पे आया है स्ट्रेस एंड द एम्परर कार्ड। ये कहीं ना कहीं बता रहा है, हो सकता है थोड़ा सा एंगर या आउटबर्स्ट, शॉर्ट आपका टेम्पर हाई हो जाए किसी
वजह से, तो थोड़ा सा खुद को ग्राउंड करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मेडिटेट कीजिएगा स्पिरिचुअली और खुद को काम डाउन करने की कोशिश कीजिएगा। इससे आपका स्ट्रेस, जो स्ट्रेंथ आपको लग रही है जिसकी वजह से आप, एक वीकनेस है आपकी, गुस्सा आ जाना या स्टबर्न एनर्जी है, उससे आप बाहर निकल पाओगे, अपने स्ट्रेस को रिलीज कर पाओगे। अगर थोड़ा सा आप मेडिटेट करते हो, खुद को काम डाउन करते हो, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड रहते हो तो अगर कुछ चैलेंजेस डिफिकल्टीज हैं भी, तो भी आपको खुद को काम रखने की कोशिश करना है ताकि आप उससे आसानी से निकल पाओ, और वो होगा भी। आप स्ट्रेस को रिलीज कर पाओगे थ्रू योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स। एंड देन यहाँ पे है सोर्स। नाउ द सोर्स, एंड उसके जस्ट नीचे है एस ऑफ कप्स। ये कहीं ना कहीं बता रहा है एक न्यू बिगिनिंग के बारे में, एक नई ऊर्जा, एक नया सोर्स आपके लिए ओपन अप होने वाला है। अब कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है रिलेटेड टू योर करियर, या कोई ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से आप स्ट्रेस ले रहे थे, या बहुत समय से स्ट्रेसफुल एक एनर्जी थी, चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे किसी स्थिति में, परिस्थिति में। तो उस स्थिति में एक चेंज, एक बदलाव की ऊर्जा दिख रही है विद अ न्यू बिगनिंग एंड अ न्यू पोर्टल ओपनिंग फॉर यू। एक नया सोर्स और एक नया पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, जहां से एक नई शुरुआत की ऊर्जा दिख रही है। यहाँ पे देन आया है कार्ड कॉम्प्रोमाइज। यहाँ पे कपल एनर्जी है। ये जरूरी नहीं है मेल या फीमेल ही हो, हालांकि यहाँ पे मेल फीमेल एनर्जी है। कपल वाइब्स के अलावा कोई पार्टनर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है। अगर आपकी किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं या कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, आपस में मन मुटाव है, चाहे वो एक पार्टनरशिप हो या लव रिलेशनशिप हो, आपकी एज अ हस्बैंड वाइफ आप लोगों में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, कुछ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगले 10 दिनों में इसको सुलझाने की, इसको स्टेबल कर लेने की। और आपको ऐसा करना चाहिए। हो सकता है आप ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, स्ट्रेस ले लेते हो, और आप ना हो सकता है आप अपने ईगो को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो, क्योंकि एम्परर की ऊर्जा है, कई बार डोमिनेटिंग एनर्जी को भी बताता है। तो उस चीज़ से आप अगर जितना ज़्यादा दूर रहोगे, अपने ईगो को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे, तो ये जो सिचुएशन है जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज एंड एडजस्टमेंट की जा सकती है, वो एक अच्छे से हो पाएगा। में ऐसी ऊर्जा है। और जो डिफरेंसेस हैं आपके किसी भी पर्सन के साथ, जो आपके क्लोज पर्सन हो सकते हैं, वो मन मुटाव आप खत्म कर सकते हो। आपको वो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, आपको उसको यूज करना है अच्छे से, ताकि जो प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस है उसको रिजॉल्व किया जा सके आपस में। ठीक है। देन आप लोगों के लिए आया है सरेंडर टू द डिवाइन फुल मून। अगर कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, काफी कंफ्यूज्ड हो, समझ नहीं आ रहा है, क्लैरिटी नहीं है, होगा क्या, कैसे ठीक होंगी चीजें, कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो किसी के साथ बट कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, कोई बिगिनिंग नहीं हो पा रही है, तो ज्यादा स्ट्रेस मत लो। जस्ट सरेंडर योर सेल्फ टू द डिवाइन एंड गो विद द फ्लो। जैसा हो रहा है, जैसा चल रहा है, वैसा चलने दो। समय के साथ सारी चीजें आपके पास रिवील होंगी, आपको समझ में आएगी क्यों कुछ चीजें हो रही हैं और उसका क्या सोल्यूशन है, क्या आप सही दिशा में हो या नहीं हो, आपको सब समझ में आएगा, आपके एक्शन सही है या नहीं। ऑल्सो आप लोगों के लिए इंडिकेट हुआ है एरो, यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। अब सही दिशा में हो। अगर आपको ये कंफ्यूजन भी है जिसकी वजह से आप सरेंडर नहीं कर पा रहे हो और आपको लग रहा है पता नहीं मैं सही जा भी रहा हूँ या नहीं, मेरे एक्शन सही हैं भी या नहीं, उस वजह से स्ट्रेस ले रहे हो, तो आप कंफ्यूज मत हो, क्योंकि आपके लिए ये इंडिकेट हो रहा है कि आप बिल्कुल सही दिशा पे हो। जो कुछ भी आप करते हो वो बिल्कुल सही है, आपका डिसीजन। देन मैन आया है, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन। ये अगर आप मेल हैं फीमेल हैं फर्क नहीं पड़ता, जो कोई भी है आप, आपकी किसी एक मैन के साथ एक डीलिंग हो सकती है अपकमिंग 10 दिनों में। ये एक पर्सन, एम्परर की ऊर्जा भी है यहाँ पे, तो एक पर्सन हो सकते हैं जो थोड़े से स्टबर्न है, थोड़ा गुस्सा आता है इनको, ओल्ड एज है, थोड़े से फादर फिगर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। तो अगर उनके साथ आपके आपस में मनमुटाव चल रहे थे, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन थे, तो कॉम्प्रोमाइज की स्थिति नजर आ रही है अगले 10 दिनों में। कुछ लोगों के लिए करियर के मामले में न्यू जॉब और करियर की अपॉर्चुनिटी भी दिखाई दे रही है। तभी यहाँ पे एस ऑफ कप्स आया है, जो कि ऑफर के बारे में बताता है, जो कि न्यू बिगनिंग के बारे में है। यूनिवर्स की तरफ से कुछ अपॉर्चुनिटी आपके पास आती हुई दिख रही है, जिससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा और आपकी कुछ चैलेंजेस जो है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा था, प्रॉब्लम्स आ रही
थी, उससे आप बाहर निकल पाओगे बेसिकली, ठीक है? तो ये स्थिति भी नज़र आ रही है। ओवरऑल जो एनर्जी है काफ़ी पॉजिटिव है आपके अगले 10 दिनों की। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि अपने गुस्से और अपने स्ट्रेस पे कंट्रोल करें, और चाहे जितने भी चैलेंजेस आए, आप थोड़ा-सा होपफुल रहिए और खुद को काम डाउन कीजिए और ये बिलीव कीजिए कि एक न्यू सोर्स और एक न्यू पोर्टल आपके लिए खुलने जा रहा है आने वाले समय में। जस्ट सरेंडर करना है आपको, डिवाइन पे ट्रस्ट करना है, और अगर आपके पास अपॉर्च्युनिटी आती है जिसके थ्रू आप कुछ लोगों के साथ अपने डिफरेंसेस को रिज़ॉल्व कर सको, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा आपको करना चाहिए। ये मौका आपको अगर दिया जा रहा है, तो इसका फ़ायदा उठाइए आप, ठीक है? कनेक्ट कीजिए ओपन हार्ट के साथ और अपनी चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर लीजिए। झगड़िए नहीं, लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? और साथ में स्पिरिचुअली इंक्लाइंड रहिए, अपने स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करते रहिए और डिवाइन गाइडेंस आपके पास आएगी। ट्रस्ट करिए अपने इंट्यूशन को एंड जस्ट गो विद द फ्लो। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज, ठीक है? और कुछ लोग अगर कंफ्यूज हैं कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं, जो परस्यू वो कर रहे हैं, वो सही है या नहीं, तो बिल्कुल सही दिशा में हो आप, चिंता मत करो, ऑप्शंस भी आपके पास आएंगे। गवर्नमेंट जॉब, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो करते रहिए, क्योंकि आने वाले समय में आप लोगों के लिए भी कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आने की संभावना दिख रही है मुझे। तो चलिए अभी चेक करते हैं आप लोगों के लिए कीपर्स ऑफ द लाइट ऑरेकल कार्ड से एक कार्ड निकालूंगी मैं फॉर द गाइडेंस। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, अगले 10 दिनों के लिए ग्रुप नंबर 3 के लोग जिन्होंने सेलेक्ट किया है एमेथिस्ट एंड नंबर 21 ओपन अप थ्रू योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, इनके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है? What is the guidance for my group number 3 people for the upcoming 10 days? ग्रुप नंबर 3 के लोग जिन्होंने सेलेक्ट किया है ओपन अप योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एंड एमेथिस्ट क्रिस्टल, इन लोगों के लिए अगले 10 दिनों के लिए क्या गाइडेंस है? आप लोगों के लिए एक कार्ड आया है आर्कएंजल माइकल। माय गुडनेस, ट्रस्टिंग हेवन, you are safe. Angels stand close. Surrender your concerns and allow a miracle to occur. दो बार आप लोगों के लिए सरेंडर का मैसेज आया है। मिरेकल को आने दीजिए, अलाउ कीजिए अपने लाइफ में, ट्रस्ट कीजिए हेवन पे। आर्कएंजल माइकल आपके साथ हैं, यू आर सेफ, और एंजल्स आपके बहुत करीब हैं, वो आपको हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं। हमेशा आपको फील होगा वो स्ट्रेंथ कि कोई है आपके साथ जो आपको हमेशा डिफिकल्ट सिचुएशन में गाइड करते हैं, आगे बढ़ने में मदद करते हैं। और सरेंडर कर दीजिए अपने कंसर्न्स को और अलाउ करिए इस तरीके से अपने लाइफ में एक मिरेकल को हैपन होने से। इसीलिए आपको क्लोजली कनेक्ट करना है डिवाइन से, स्पिरिचुअली, हायर रेल्म से, ताकि आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपकी मदद कर सके, ठीक है? बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज और ब्यूटीफुल कार्ड है। So yeah, this is it for you, my dear group number 3 people. I hope you resonated and connected with this reading. अगर आपके लिए ये रीडिंग हेल्पफुल रही और आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं, तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।